नोएडा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सुपरटेक बिल्डर कंपनी पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। ईडी के बाद जिला प्रशासन सुपरटेक कंपनी पर कार्रवाई करेगा। रेरा का 33 करोड़ का बकाया न देने पर दफ्तर सील होगा। कई नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं किया गया पैसा। सुपरटेक के साथ अन्य 4 बिल्डरों के ऑफिस भी इसमें सील होंगे। नियम के अनुसार जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई नोटिस देने के बाद भी पैसा जमा नहीं किया गया। सुपरटेक के साथ साथ 4 बिल्डरों के ऑफिस भी सील होंगे। नियम के अनुसार जिला प्रशासन हर संभव मदद उनकी करेगा। सुपरटेक बिल्डर कंपनी पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। ईडी के बाद जिला प्रशासन सुपरटेक कंपनी पर ये कार्रवाई करने वाला है। रेरा पर 33 करोड़ का बकाया न देने का ये दफ्तर सील हो जाएगा। कई नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, सुपरटेक के अलावा 4 और बिल्डर हैं जिनके जो दफ्तर है, जिनकी जो बिल्डिंग है वो सील हो सकती है, क्योंकि कई बार नोटिस दिया जा चुका है, अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, बकाया नहीं दिया गया। देखिए काजल, स्वाभाविक तौर पर जब तकरीबन 6 साल पहले उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय में जो जमीनें अलॉट हुई उनका एक परीक्षण किया गया। उसके लिए एक एसआईटी गठित की गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। उन अधिकारियों ने जब इन चीज़ों को खंगाला तो देखा कि नियम और कायदे कानूनों का किस तरीके से मखौल सरकारों के दौरान उड़ाया गया। उस समय अधिकारियों ने एफआईआर दे दिए 2 बिल्डिंगें जो अभी हाल ही में ध्वस्त हुई हैं सुपरटेक की। वो एक जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार के जो सामने आया। उसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो अधिकारी हैं उनके अंदर एक मनोबल बढ़ा और मनोबल बढ़ने के साथ साथ चीज़ों में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सुपरटेक पर जब शिकंजा कसा तो देखिए कि उस समय जो जितना जीएसटी और तमाम तरह के जो टैक्सेस थे जो देने थे, जो पैसा देना चाहिए था, समय से लोगों ने अपने पूरे जीवन की कमाई सुपरटेक को दे दी। उन्हें फ्लैट नहीं मिले और फ्लैट देने के लिए बाकायदा एक नक्शा बनाया गया। नक्शे पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई। उनमें बताया गया कि आपका फ्लैट ऐसा होगा, उसमें ये सुविधाएं होंगी। तमाम तरह के जो प्रयास हुए उसके लिए फिर रेरा का गठन हुआ और रेरा में अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो सुपरटेक के मालिक जो हैं आर.के. अरोड़ा, उनको पहले ही ईडी जो है गिरफ्त में ले चुकी है और तमाम तरह की जो पैसे के हेरा फेरी, जो प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए गए थे उस प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाया नहीं गया, दूसरी जमीनें खरीद ली गई और लखपति, करोड़पति, खरबपति बनने की तरफ जो ये सोच थी, इस सोच ने कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया। और अब जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसमें जो अब नई जो चीज़ें निकल गई हैं 5-7 और ऐसी इमारतें हैं जो नियमों के अनुरूप नहीं बनी है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों में होती है। राजकुमार, पहले तो ईडी की कार्रवाई हमने देखी थी, किस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, हालांकि गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई, गिरफ्तारी हो गई थी। और अब जिला प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या कि इसके अगर एक मूल भावना को हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले जो ईडी की जो जानकारी है, क्योंकि लोकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, लोकल जिला प्रशासन जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिकवरी जो होती है वो हमेशा जिला प्रशासन के थ्रू होती है। और अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण तीनों ऑटोनोमस बॉडी हैं। ऑटोनोमस बॉडी की तरह से अगर काजल इसको समझें तो एक तरह से स्वायत्त संस्था है, अपने खर्चों का भरण पोषण सीधा किसान से जमीन लेनी, लेकिन उसमें जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि अगर कहीं पे जमीन लेनी है तो उसमें जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। और अगर कहीं से रिकवरी करनी है तो रिकवरी के लिए आरसी जो जारी होगी उसके लिए भी एसडीएम और पुलिस के साथ साथ एक जो पूल का काम जो करता है जिला प्रशासन, उसमें कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता होती है। तो जो अब रिकवरी होनी है, जो पैसा रिकवर करना है, जो जनता का जो पैसा है उसमें किस तरीके की जो टैक्सेज हैं वो टैक्स जो रिकवर करने हैं, जैसे प्राधिकरण के जो पैसे हैं, प्राधिकरण के अगर पैसे की रिकवरी सुपर टैक्स से होगी तो सुपर टैक्स सीधे अगर पैसे नहीं देता है तो जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उसके अमीन होते हैं, उसके पटवारी होते हैं, वो एक सिस्टम, राजस्व का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को लेकर तमाम तरह की जो नोटिस है वो चस्पा होते हैं। 3 बार नोटिस दिया जाता है, वो चस्पा किए जाते हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वहाँ ढोल बजाया जाता है कि भाई इन पे इतना बकाया है और उसके बाद तमाम तरह की जो कार्रवाई होती है, वो जो नियम है उसके कायदे कानून बने हुए हैं, तो उसमें जिला प्रशासन जो है उसी के जरिए, उसी के थ्रू ये पैसे की इसकी रिकवरी होगी। कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है जिसमें पब्लिक का भी खुद का पैसा है।
नुकसान, और सबसे बड़ी बात नुकसान पब्लिक का। बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी। देखिए, अगर हाँ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो ये बिल्कुल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, और यमुना और हिंडन दो आब का, हाँ। दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है। और चूंकि दिल्ली के करीब होने की वजह से लोग बड़े बड़े सपने इस शहर में लेके आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सर पे अपनी छत हो, और उसी का फायदा ये बिल्डर जो है वो उठाते हैं। और प्री लॉन्चिंग के जरिए बेसिकली तब तक जब जो फ्लैट बना नहीं है, उसका पोजीशन नहीं हुआ है, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। तो तमाम जो प्री लॉन्चिंग होती है, प्री लॉन्चिंग करके बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर उनसे जो पैसा है वो किस्तों में पैसा ले लिया जाता है, और वो पैसा उस प्रोजेक्ट में ना लगा के दूसरे प्रोजेक्ट में जमीन खरीद ली जाती है। अगर उस पैसे को उसी प्रोजेक्ट में बिल्डर लगाते तो ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर ऐसा ही काम करते हैं। कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं कि जो अपने वायदे, कायदे, कानून के हिसाब से चलते हैं, और अपने वायदे जो उन्होंने जुबान की है, जो उन्होंने समय दिया है, उस समय पे अगर फ्लैट देते हैं तो उनकी छवि भी बनती है, और वो फिर लोगों को घर भी दे पाते हैं, और इस दुनिया में अपने आप को स्थापित भी करते हैं। बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिला प्रशासन अब कार्रवाई करेगा। पहले ईडी ने कार्रवाई की सुपरटेक पर, अब सुपरटेक के साथ साथ 4 अन्य भी बिल्डर हैं जिन पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। उनके दफ्तरों को सील किया जा सकता है, और भी तमाम कार्रवाई होंगी जो कि इन पर की जा सकती है। सुपरटेक के साथ साथ 4 बिल्डर अन्य भी हैं जिन पर शिकंजा जिला प्रशासन का